महाराज मेरी जिज्ञासा कल जो जिज्ञासा तो थी उसकी निरंतरता में है। तो लोक व्यवहार में प्राय सुनते हैं कि मनुष्य जीवन तो एक बार ही मिलता है, पढ़ते हैं सुनते आए हैं, इतने बड़े हो गए, सब कहते हैं बड़े दादा, सब पढ़ा भी बहुत सी जगह, भजन भी बने इस पे कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अभी जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो अभी आयु कर्म बंध का विषय चल रहा है, तो माता जी से हम जान रहे हैं कि मनुष्य गति में आयु कर्म होता है, वापस मनुष्य गति भी मिल सकती है। तो गुरुदेव थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है, मतलब मेरे ज्ञान में गड़बड़ी हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की 1000 सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव सन्मति शंकर जी महाराज की जय। द्वादशांजन मणि माता की जय। 3 करोड़ मुनि राजों की जय। परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनिराज की जय हो। मुनिराज की जय हो। मुनिराज की जय हो। आचार्य संघ की जय हो। आपका जो सवाल था कि सुनते आए हैं कि मनुष्य भाव एक ही बार मिलता है। 6 ढाला जब पढ़ते हैं तो तीसरी ढाल का अंतिम छंद कहता है, दोले समझ सोन चेते सियाने काले बता मत खोबी जे नर भवे फिर मिलने कठिन है जो सम्मित्व नहीं होवे। तो ये ध्यान रखना, मनुष्य भव तो बहुत बार मिल भी सकता है, किंतु यदि तुझे इस मनुष्य भव में सम्मित्व नहीं हुआ तो तेरी गारंटी नहीं तो तू मनुष्य बन जाएगा। और यदि तुझे सम्य दर्शन प्राप्त हो गया तो नियम से तू देव गति में जाएगा, और देव गति में जाने के बाद सम्य दर्शन सहित मनुष्य में पैदा होगा, मुनिराज बनेगा, तपस्या करेगा और मोक्ष चला जाएगा। हम जब आयु बंद पढ़ रहे थे तो ये बतलाया गया था कि मनुष्य जो है यदि मिथ्या दृष्टि है, यदि मनुष्य मिथ्या दृष्टि है और कैसा है, आरंभ परिग्रह अल्प रखता है, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह है, और यदि मिथ्या तो सहित है तो चारों ही गति में, चारों ही आयु में जा सकता है। और अल्प परिग्रह अल्प आरंभ है, कोई संयम नहीं है, कोई शील नहीं है, निशील व्रत तुम चा, कोई शील भी नहीं है, कोई व्रत भी नहीं है, किंतु यदि सम्यक दर्शन है तो कहाँ जाएगा, नियम से देव गति में ही जाएगा। इसलिए आचार्य यहाँ कहने चाह रहे हैं, दौलत राम जी ने क्या लिखा, दौल समझ सुन चेत सियाने काले बर्था मत खोवे ये नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्मित्व। यदि सम्यक दर्शन हो गया तो निश्चित है देव गति के बाद मनुष्य बन जाऊंगा, और जब मनुष्य बनूंगा तो गुणस्थान मेरा चौथा होगा और मुझे जिन शासन मिलेगा। और यदि मेरा सम्यक दर्शन छूट गया, मिथ्यात्व का बंद हो गया, तो मनुष्य भव की गारंटी। फिर यदि मनुष्य बन भी जाएगा तो क्या करेगा, मिथ्यात्व में जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन सहित मनुष्य भव प्राप्त करना अति 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 दुर्लभ है। उसे प्राप्त कर लिया तो निश्चित रूप से भगवान बन जाएगा। नमस्ते। आचार्य श्री, गुरु होता है सबसे महान, जो देता है हम सबको ज्ञान। आओ सब मिल करते हैं गुरु को सत सत बार प्रणाम, सत सत बार प्रणाम। इन्हीं मंगल भावों के साथ महाराज श्री मैं ही पूछ लेता हूँ, आपने कहा मेरी छोटी सी जिज्ञासा है भगवान कि आज मोक्ष सप्तमी, उस उपलक्ष्य में भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण दिवस होने के उपलक्ष्य में लाडू भी चढ़ाया मंदिर में, और इसी संबंध में मेरा प्रश्न है कि निर्वाण लाडू क्यों चढ़ाया जाता है और इसका क्या महत्व है जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष के अंदर लड्डू चढ़ता है। और दूसरा, लड्डू किस चीज़ का बनना चाहिए, क्योंकि पहले हमारे बूंदी का बनता था, फिर बाद में खोपरे का बनने लग गया, फिर बाद में शक्कर का बनने लग गया, सब जगह अलग अलग परंपराएं हैं। और तीसरा है, इसका मुकुट सप्तमी नाम क्यों रखा गया है और कन्याओं से अधिकतर क्यों उपवास कराया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। अब देखो, काला जी ने एक साथ में 5-6 सवाल पूछ लिए हैं, और काला जी ने क्यों पूछा, उन्हें पता अब लोग आ गए। पहली बात तो ये रही, निर्माण बोलो मोक्ष बोलो, बात तो एक ही है। और हम लड्डू तो चढ़ाते हैं, लड्डू कैसा होता है,
मीठा ठोस लड्डू कहीं से भी खाना, नीचे से खाना, ऊपर से खाना, दाएं से खाना, बाएं से खाना, कैसा स्वाद देगा? मीठा ही स्वाद देगा। और लड्डू कैसा होता है? एकदम गोल। और जब वो लड्डू बनता है तो लड्डू बनने के बाद वो चारों तरफ से उसका एक एक दाना, जब तक वो दाना था उस दाने में मिठास थी, किंतु जब वो दाना दाना जोड़ जोड़ के लड्डू बनाया तो उसकी मिठास इतनी बढ़ गई कि जो भी खाता उसे आनंद आता है। वैसे ही ये आत्मा जो है, इस आत्मा के हर प्रदेश पर, आत्मा के हर प्रदेश पर आनंद गुण बैठा है, आत्मा के हर प्रदेश पर अनंत सुख बैठा हुआ है। अब वो जब आत्मा के सारे प्रदेश मिल जाते हैं तो वो आत्मा अखंड बन जाती है, और अखंड आत्मा हर तरह से कहीं से भी देखना उसमें आनंद ही आनंद आएगा। इसलिए हम लड्डू इसलिए चढ़ाते हैं कि हे भगवान, तुम्हारी आत्मा में आनंद ही आनंद भरा हुआ है। जिस प्रकार ये लड्डू जो खाता है उसको मिठास लगती है, आनंद आता है, वैसी है भगवान जब तुम्हारी जैसी आत्मा में हम भी अपनी आत्मा को समझ लेंगे तो हमें हर प्रकार से कहीं से भी कहीं भी चले जाएंगे, हमें आनंद ही आनंद आएगा। नंबर 1। नंबर 2, मुकुट सप्तमी। मुकुट मतलब सिर का ताज, और जिसको ताज मिल जाता है वो कौन होता है? सरताज। ताज जिसको मिलता है वो सरताज होता है, और जो सरताज होता है उसका सब हुक्म मानते हैं। वैसे ही हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मुकुट सप्तमी के दिन एक फूलों का मुकुट बनाया जाए और वो भगवान के मस्तक पर बांधा जाए, और उसके बाद पूजा हो जाने के बाद वो मुकुट अपने सर पर बांधा जाए तो वो मुकुट सप्तमी। मुकुट मैंने तीनों लोकों का स्वामी कौन होता है? अरहंत भगवान। और तीनों लोकों में मुकुट को धारण करने वाले कौन है? हमारे भगवान। इसलिए जिन्होंने सावन शुक्ला सप्तमी के दिन मोक्ष प्राप्त किया उससे हमने बोल दिया मुकुट सप्तमी। जबकि हमारे जैन शास्त्रों में नाम क्या दिया है? सावन शुक्ला सप्तमी। सप्तमी के दिन भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, और कौन बन गए? 3 लोक के चूड़ामणि, 3 लोक के चूड़ामणि बन गए। इसलिए हमने उनको नाम दे दिया मुकुट सप्तमी, जिसने 3 लोक के अधिपति को प्राप्त किया है, जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर कर अनंत गुणों के मुकुट को धारण किया है। ऐसे भगवान पारसनाथ जिस दिन मोक्ष गए उसे हमने मुकुट सप्तमी कह दी। तीसरा सवाल कि पूरा विश्व जहाँ जहाँ जैन होंगे आज के दिन अपने अपने मंदिरों में कार्यक्रम करते हैं, किंतु एक सवाल सवेरे सवेरे भी आया था, महाराज हम पारसनाथ भगवान, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ, इनके तो लड्डू चढ़ाते हैं, उपवास करते हैं धूमधाम, और सारे तीर्थंकरों ने क्या बिगाड़ा है? कायदे में तो हमें हर तीर्थंकर को निर्मल लड्डू चढ़ाना चाहिए, और हमारे यहाँ तो पंचकनन का उपवास भी होता है कि जो जो तीर्थंकरों ने जिस जिस तिथि में पंचकनन में उनमें उपवास करना। अब हमने क्या कर दिया है? मुकुट सप्तमी के दिन उपवास कौन करें? कन्या। क्यों करे भाई? आपका प्रयोजन क्या उपवास कराने का बच्चों का? आपका बच्चों को उपवास कराने का प्रयोजन क्या है? मुकुट सप्तमी के दिन आपने बच्चे को उपवास क्यों करवाया? कोई रीजन तो होगा ना। और कुमारी ही करती है, ऐसा क्यों? कोई रीजन तो होगा ना। और उसमें रीजन क्या है? यदि वो 7 साल उपवास करेगी तो उसको अच्छा सा यही मानता है कि अच्छा वर मिलेगा। अरे भैया, मुकुट सप्तमी के दिन भगवान मोक्ष में पधारे हैं, इसलिए ये व्रत तो लड़का हो या लड़की हो, कुंवारा हो या पत्नी वाला हो, जिसके मन में मोक्ष जाने की सामर्थ्य है या जो मोक्ष जाने की इच्छा करता हो, हर व्यक्ति उपवास कर सकता है। मात्र कुंवारी कन्या ही उपवास करे
नहीं। और उपवास मात्र इसलिए नहीं करना, उपवास इसलिए करना कि हे भगवंत, आपने कर्मों को नष्ट किया था, हम भी कर्मों को नष्ट करने की सामर्थ्य प्राप्त करें, इसलिए हमने आज उपवास किया है। नंबर 4, लड्डू कैसा बनना चाहिए। काला जी ने अभी बोला कि हमारे पहले बूंदी का चढ़ता था, बूंदी का चढ़ता था ना, पहले यहाँ भी चढ़ता था ना बूंदी। काला जी कह रहे हैं राकेश जी को अभी नई नई सत्ता मिली है, इसलिए उन्हें लड्डू खाने का स्वाद नहीं आया अभी। कायदे में तो लड्डू तो बूंदी का ही होता है, लड्डू तो बूंदी का ही होता है, किंतु हमने क्या कर दिया, पहले बूंदी आई, धीरे धीरे खोपड़ा आ गया, धीरे धीरे वो भी गया, तो क्या करने लगे, सिर्फ वो गोले को छील कर उस पर केसर लगा दी, पीला पीला लड्डू बना दिया। वो भी गया तो अब क्या, शक्कर वाली लड्डू। कायदे में तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, नाम सुना होगा, दर्शन भी किए होंगे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब नेवावर चतुर्मास हुआ था, अभी 2-3 साल पहले ही, समाधि से 2-3 साल पहले ही हुआ होगा, वहाँ पर 23 किलो का बूंदी का लड्डू आज के दिन नेवावर में चढ़ाया गया था। और महाराज ने इंदौर चतुर्मास में प्रवचन कराए, अपना यूट्यूब खोलना मिल जाएगा, कि देखो भैया हम सब कौन है, रोगी। कौन है, रोगी। रोगी कहाँ जाता है, वैद्य के पास, किस लिए, इलाज कराने के लिए। किंतु हमारे भगवान कौन है, वैद्यों के भी वैद्य और महावैद्य हैं, इसलिए हम सब कौन हैं, रोगी। और रोगी क्या करता है, इलाज करता है, इलाज के लिए जाता है। और हम सबको सबसे बड़ा रोग लगाया क्षुधा रोग, क्षुधा रोग। इसलिए यदि अपनी क्षुधा रोग को विनाश करना चाहते हो तो जो जो खाते हो वो सबका सब नैवेद्य हैं। खाने के लिए तो लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, और चढ़ाने के लिए शक्कर का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य जी का प्रवचन है, निकाल लेना यूट्यूब पर। इसलिए जो जो तुम खाते हो सबका सब नैवेद्य हैं, इसलिए लड्डू तो बूंदी का ही होता है, लड्डू तो बूंदी का। आप स्वयं अनुभव करो, आज जो जो लोग भोजन करने गए या जो जो लोग कल भोजन करेंगे, एक नियम कर लो कि हम साल भर तक शक्कर का लड्डू खाएंगे। कोई खाएगा, किंतु जो नहीं खाते वो 3 लोग के नाक को चढ़ा रहे हो। जो तुम नहीं खाते वो 3 लोग के नाक तो चढ़ा, यहां तो चढ़ाया शक्कर का लड्डू और अपनी थाली के अंदर बूंदी का लड्डू। अरे महाराज वो खाने वाले लड्डू में वो चढ़ाने वाले, तो ये मायाचारी करोगे तो कहां जाओगे, माया तिरज्यो से फिर हाथी बन के लड्डू कौन सा मिलेगा, ना शक्कर का मिलेगा और ना ही बूंदी का। इसलिए लड्डू तो बूंदी का ही चढ़ाना चाहिए। और ऐसे भी मंदिर हैं जिन्हें हम, जो लोग कहते हैं ना कि महाराज जी हमारे यहाँ तो ये नहीं चलता, वो भी बूंदी का लड्डू चढ़ाते हैं। हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ भी सब यही परंपरा थी, किंतु वहाँ भी बूंदी का ही लड्डू चढ़ता था। ऐसे लड्डू तो बूंदी का ही चढ़ाना चाहिए। और उसे जब चढ़ाते हो ना, और जब बना लड्डू हो इतना बड़ा सा, जब चढ़ाते हो ना, लगता है कि हाँ भगवान लड्डू चढ़ाया है। जब एक लड्डू हो और अच्छा सा लड्डू चढ़ाओ तो अरे भैया भगवान की पूजा करो तो तुम्हारा भाव भी तो लगना चाहिए उसमें। जब आपके वहाँ बूंदी का लड्डू होता है तो तुम्हारा मन ऐसा ललचाता है कि हे भगवान, जिस प्रकार ये लड्डू चारों तरफ से पीला दिख रहा है, खाने में स्वाद आराम है, खा रही है भगवान, वैसे ही ये लड्डू तो मात्र निमित्त है, वैसे ही है भगवान मेरी आत्मा के हर प्रदेशों में अनंत आनंद है। ये लड्डू चढ़ाकर मैं बस अपने भावों को व्यक्त कर रहा हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। आइएगा, अपनी शंका लेके आ रहे हैं निर्मला जी सरावगी। और भी कोई बाहर से मेहमान पधारे, उनकी कोई शंका हो तो कृपया बता दें। और उनके बाद तैयार रहेंगे पदम जी सरावगी। नमस्ते आचार्य, नमस्ते वंदना माता जी। महाराज, अनुभय वचन योग किसे कहते हैं? अनुभय वचन योग, अनुभय वचन योग उसे कहते हैं
कि हमने कुछ बोला, आपने पूछा महाराज ऐसा काम कर लें, हमने क्या किया भैया, मैंने बोला वस्तु स्वरूप ऐसी है, पानी शीतल है, हमने वस्तु स्वरूप प्रतिपादन कर दिया। अब उस वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन करने के बाद तुम उसे मानो ना मानो आपके ऊपर। भगवान की वाणी निकली, भगवान की वाणी कैसे निकली, अनुभव वचन में निकली, उन्होंने वस्तु का प्रतिपादन किया। अब उस वस्तु का प्रतिपादन करने के बाद तुम क्या समझ रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अर्थात भगवान जिस वस्तु के स्वरूप का जैसा स्वरूप था वैसा हमने कह दिया। आपने हमसे पूछा हमारा जैसा काम करना चाहिए, हमने आपको समझा दिया, समझाने के बाद आपने क्या किया, माना नहीं माना। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा काम कर लो महाराज, भाई तेरी मर्जी। इसलिए जिनेंद्र देव की जो वाणियाँ जो अनुभव वचन होता है उसमें वस्तु का प्रतिपादन कर दिया। मैं करूँ ना करूँ ये हेडिंग आपकी है, हमने तो सिर्फ वस्तु का प्रतिपादन किया है कि वस्तु ऐसी है। और इस वस्तु को जानने के बाद उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसका मतलब जो जैसा कहता है उसको वैसे ही मानना। जो जिनेंद्र देव ने जैसा कहा है वैसा हमने वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करो। वस्तु का स्वरूप का रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे आज महिला आ गई हमारे पास, एक बोली महाराज हमारे घर में बहुत सारे क्या हो गए थे, नालियों में क्या होते हैं, कीड़े, नहीं नाम बोलो क्या है, कल से जो कछुए जैसे छोटे छोटे होते हैं, क्या बोलते, लाल लाल केचुए कोच रोग वो हो गए। बोले महाराज 2 महीने पहले थे, मैंने क्या किया हटाऊं ये पाप लगेगा। फिर मैंने कहा कि लाइन डाल दी, क्या डाल दी, एक लक्ष्मण किसकी, लक्ष्मण रेखा डाल दी। अब बोले महाराज ना जाने जैसी लक्ष्मण रेखा डाली और 25-30 वो आ गए, सबके सब मोश गए। महाराज उनका प्राश्चित दे दो। मैं भैया सोचूंगा। बोली महाराज अब जब बताओ यदि हमें चींटियां हो जाएं तो मुझे क्या करना चाहिए। अब बताओ, तुम महाराज से ही पूछ रहे हो कि चींटी हो जाए तो महाराज तुम्हें बताया भी तुम क्या करना चाहिए। अरे अपना ऊपर क्यों लगाओ। वैसे ही वस्तु स्वरूप हमने कहा रात्रि भोजन नहीं करना। महाराज रात्रि भोजन नहीं, महाराज हमें बादाम खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, पानी पी सकते। अरे भैया महाराज ने क्या बोला, रात्रि भोजन। अब तू ये क्या कर, तू अपनी बुद्धि लगा। इसलिए जिनेंद्र देव ने जैसा कहा है वैसा मानो, और जिनेंद्र देव ने आपको वस्तु स्वरूप बतलाया है। अब तू इसे माने ना माने ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। हमारा काम मात्र बताना है, करना तुम्हारा काम। नहीं, ये तो आपने बताया, लेकिन अनुभव का मतलब वो तो बता रहा हूँ, मतलब जो बताए वो हम अपनी इच्छा। अरे भैया मैंने बोला रात्रि भोजन नहीं करना, ये सही है गलत है, सही है, सही है। अब इसमें ना अब गलत भी नहीं है सही भी नहीं है, ये रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। महाराज जी हमने पानी पी रहे हैं हम तो वो तो हमारे ऊपर है, जो वस्तु स्वरूप है वो ना सत्य है वो नहीं असत्य है। महाराज जी मैं काम करने जाऊं, भाई तेरी मर्जी। अब तू जाए ना जाए तेरे ऊपर। जो वस्तु ना सत्य है ना सत्य है उससे अनुभव। आत्मा होती है, आत्मा है, जीव है, तो जीव है तो ये सत्य ना सत्य है दोनों, बस वस्तु स्वरूप है। वस्तु जैसी थी वैसी बता दी, ना वो सत्य हो ना ही असत्य है। अब तुझे क्या करना वो तू समझ। नमस्ते महाराज, नमस्ते। आइएगा, जिज्ञासा लेके आ रहे हैं पदम जी सरावगी। तत्पश्चात तैयार रहेंगे निर्मल कुमार जी बच। आचार्य श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वैसे तो आचार्य श्री आपके समवसरण में आके मेरी सब शंकाएं समाप्त हो जाती है, लेकिन एक छोटी सी जिज्ञासा है। माताजी सुलक्ष्मती माताजी बार बार रोज़ क्लास में बोलते चिंतन किया करो, चिंतन किया करो, जो विषय चल रहा है उस पर ज़्यादा चिंतन किया करो। तो मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है महाराज जी कि जो कसाएं 4 होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ, तो अस्ति और नास्ति के अगर सिद्धांत को माने तो एक बार में एक ही कसाय किसी जीव के आती है। जैसे क्रोध आ गया तो मान, माया, लोभ नहीं आएगी, या चारों ही एक साथ अपना दिखाती है प्रभाव। इसका समाधान करें। आपने क्या सवाल पूछा, कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ 4 हैं, और इस समय में कसाय तो
ये निश्चित है कि कसाई तो क्रोध मान माया लोभ में से कोई एक ही उदय में आएगी इस समय में, किंतु जब वो क्रोध उदय में आ रहा है तो कहीं ना कहीं मान जो होगा वो मान भी क्रोध रूप में उदय होकर आएगा। कसाई का उदय तो एक ही होगा, किंतु वो चारों की चारों अपना अपना ट्रांसफर करके अपना उसी में फल देती। ऐसा नहीं हो सकता कि इस समय में क्रोध और उसमें मान भी हो लोभ भी, एक समय में एक का ही उदय होगा, किंतु जब उदय वो होगा तो वो क्रोध बढ़ते 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 मान में बढ़ जाएगा। मान क्रोध कम हो गया और मान हाई हो गया, और मान करते करते मायाचारी पर आ गया, और मायाचारी करते करते लोग पर भी जो व्यक्ति क्रोध करते हैं, क्रोध करते करते बहुत देर हो गई और जब लगे मान पे अब मान ले, देख लिया मेरी बात मानी ना तूने, अब क्या हुआ क्रोध तो शांत, तो मान आ गया, देखा मैं हूं खुश, मैं भी खुश, और मान करते करते देखा कि अब ये किसी तरह भी झुकने के लिए मायाचारी पर आ गया। और जैसे रावण था, रावण ने ये दृष्टांत उस महारामायण से, अपनी रामायण से नहीं, जब हनुमान जी लंका गए और उसने क्या करा, मीठे मीठे फल खा रहा था, लोगों ने छेड़ा तो उसने पूरी से पूरी वाटिका नष्ट कर दी। इंद्रजीत आया, पकड़कर ले गया, और जब पकड़ के ले गया तो हनुमान ने क्या बोला, मैं राम का भक्त हूं, राम प्रभु का भक्त हूं। तो रावण को क्रोध आया, अरे राम प्रभु मत बोल, राम बोल, प्रभु मत बोलना, तो कि मैं सर्वज्ञ हूं, मेरे समझ कोई है ही नहीं। क्रोध बढ़ता गया, और जब क्रोध बढ़ता बढ़ता गया वो समझे कि अब मेरा क्रोध काम है, तो उसने क्या कहले, मान मैं लंकाधिपति हूं। तो ये मान आके क्रोध तो अब, और जब मान देखा कि ये अब नहीं मान रहा तो उसने मायाचारी से क्या किया, अपने पूरे के पूरे 10 मुख दिखाए, तो वो मायाचारी पर आ गया, और मायाचारी कर तो उसे लोभ भी करा, उसके पास क्या है, मेरे पास तो सोने की। तो एक कसाई का उदय तो एक ही बारे में आएगा, किंतु वो कसाई परिवर्तित होकर धीरे धीरे मान माया लोभ में भी परिवर्तित हो जाएगी। वैसे ही महाराज जी, कृत कारित और अनुमोदना अपन खुद करें या दूसरों से करवाएं या दूसरों किए हुए की अनुमोदना करें, इनमें से भी अस्ति नास्ति के हिसाब से एक ही बार में एक ही प्रकट होगा, या तो करेंगे या किसी से काम करवाएंगे, पाप करवाएंगे, या किसी के द्वारा किए हुए पाप की अनुमोदना करेंगे। तो तीनों भी एक साथ कर सकते हो आप। जैसे मैंने कोई काम मुझे नहीं, मैंने शुरू किया काम, अब वो काम मैंने शुरू किया, आ भाई तू भी करा कर, तू भी कर, मैंने स्वयं किया तू भी आके कर, तो स्वयं किया वो भी दूसरे से करवाया। और तीसरा खड़ा था, अरे खड़ा क्यों, अनुमोदना कर मेरी। जिस प्रकार मैंने क्रोध किया, सामने वाले को भी क्रोध उत्पन्न। बहुत बार घर में बच्चे या बड़े ऐसे रोते हैं, ऐसे रोते हैं कि सामने वाले को भी क्रोध आ जाता है, नहीं दया आ जाए। और कोई क्रोध कर रहा था, उसने 2 बोली, तुमने 4 बोली, तुमने 4 उसने 8 बोली, अब क्रोध बढ़ता जा रहा दोनों में। तो वैसे ही मैंने सोई काम स्वयं किया, भाई देख मैं महाराज के प्रवचन सुनने जा रहा हूं, तो भी चल, स्वयं किया, दूसरे से करवाया, कृत्य कारिता। अरे भैया अनुमोदना करो, ये भगवान के महाराज के प्रवचन सुनने जा रहा, अनुमोदना कर, नो क्या अनुमोदना कर, तो क्या हुआ, कृत्य भी हो गया, कारित भी हो गया, और अनुमोदना भी हो गई। वैसे ही जैसे क्रोध हो रहा है ना, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं हम स्वयं भी करते हैं दूसरों से, अरे भाई मैं महाराज बन गया ना, देख मैं महाराज बने, तू भी बन, अब वो मान जाता है। और तीसरा अनुमोदना, अरे भैया देख हम दोनों महाराज बने गए, तू भी बन जा, अच्छा तू महाराज बनने जाए, तेरी अनुमोदना कर। तो एक समय में तीनों काम भी हो सकते हैं। आइएगा, जिज्ञासा लेके आ रहे हैं निर्मल कुमार जी सराव जी, और तत्पश्चात तैयार रहेंगे सुरेंद्र काला। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि हमारा आदिनाथ भगवान के द्वारा हमें कृषि मसी अस्सी वगैरह का सारा ज्ञान दिया गया था, मतलब कल्प वृक्ष वगैरह जो इच्छित वस्तु वगैरह देना बंद कर दिए थे, तो कम कर दिया, या मतलब उस टाइम मतलब हास हो रहा था। मेरी जिज्ञासा ये है कि आदिनाथ भगवान के पहले भी 24 तीर्थंकर हुए हैं अपने, उनका क्या स्वरूप हुआ, उस टाइम क्या मतलब व्यवस्था वगैरह थी, उनका कुछ वर्णन वगैरह। देखो भैया हमारे पास तो
होंडा अब संपनी काल में पहले आदिनाथ हुए, और जैसे आदिनाथ ने काम किया है वैसे ही अन्य तीर्थंकर भी काम करते हैं। आदिनाथ ने दीक्षा ली, पंचमुट्ठी चेष्ट किया, तो पहले भी तीर्थंकर जो सबके सब पंचमुट्ठी चेष्ट करेंगे। जो जो तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे तो उनको या तो समय शिखर से मोक्ष जाएंगे, तो पहले वाले भी समय शिखर से मोक्ष जाएंगे। जो जो भी आदिनाथ ने किया है या महावीर ने किया, सारे तीर्थंकर वैसे ही प्रणति करते हैं। अब आपको कि हमें उनका वर्णन कहाँ मिलेगा, तो उनका वर्णन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमारे पास तो माँ होंडा और सपनी के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का ही है। और यदि आपको उनके बारे में जानना है, हाँ गुरुदेव, जानना है, हाँ गुरुदेव, पक्का जानना है, तो आपको विदेश क्षेत्र जाना पड़ेगा। और विदेश क्षेत्र जाने के लिए आपको मिथ्यात्व में जाना पड़ेगा, और मैं आपको मिथ्यात्व में जाने की अनुमति दे नहीं सकता। इसलिए अभी विदेश क्षेत्र मत जाओ, तुम देवगति में जाना, और देवगति से विदेश क्षेत्र में जाकर अपना सवाल पूछ लेना। नमस्ते गुरुदेव। चलिए सुरेंद्र काला, माइक दीजिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमको रात को सोने टाइम कौन से सौगंध लेने चाहिए? जो तुम्हें मम्मी दुला दे वही ले लेना। गुरुदेव के चरणों में बार बार नमस्तु। दो शंकाएं गुरुदेव। गुरुदेव छोटी छोटी या बड़ी? छोटी छोटी गुरुदेव। नहीं, शंका दो, शंका छोटी या बड़ी? दो छोटी शंका। नहीं, हमने दो ही शंका सुनी थी भाई, लघु शंका, दीर्घ शंका। गुरुदेव, जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं जीवन में, कितनी बार ऐसा क्षण आता है हम बिना वस्तु की स्थिति को जाने, बिना बात की गहराई को समझे, उसके बारे में हम मन में अच्छी या बुरी दोनों डालना है, कुछ भी बना सकते हैं। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि हम जैन धर्म के अनुयायी होते हुए भी हम अपनी सोच का दायरा क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? इन छोटी सी चीज़ों में हम अपना दिमाग लगाते हैं, मतलब जो चीज़ें हमको करनी होती है उस चीज़ों पर हम ध्यान नहीं आता है, इन चीज़ों के प्रति हम आसक्ति रखते हैं। देखो भैया, ये सारी अवस्था कब बनती है? जब हमें ज्ञान नहीं होता है। जब तक हमें मिथ्यात्व का बोलबाला है तब तक हमारे मन में अच्छी बातें आती नहीं है। कोई भी आप हो या हम हो, साधु संत भी यदि सम्यक दृष्टि नहीं है या स्वाध्याय में रुचि नहीं होगी तो वो भी गलत सोच सकते हैं। और ये निश्चित बना हुआ आचार्य कुन स्वामी समेतार में करें, जीव ने अनादि काल से बंद और भोग की कथा ही सुनी है, इसलिए बार बार उसी की कथा करी है, तो उसको सामने वाले के लिए अच्छे सोचने का मन करता ही नहीं। यदि आज मेरी होना नहीं है, वैसे हो जाए, आज मेरी यदि राकेश जी से थोड़ी सी क्या क्या हो जाए? क्या बोला तुमने भैया? अनबन। अब तुम भी गलत सोचे मेरे बारे में। मैं बता, तुम्हारे सवाल यदि आज मेरी थोड़ी राकेश जी से अच्छी तरह बात हो जाए और वो भी हंसने लग जाए, बोले आज तो महाराज जी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद, बाहर जाके लोग कहेंगे जरूर कोई ना कोई तो बात आज। मतलब कि यदि अच्छा बोलोगे तो भी लोग बोलेंगे, बुरा बोलूँ, यदि मान लो राकेश जी मेरे कमरे में आए और मैंने थोड़ी सी यहाँ टेढ़ी कर दी, तो इसलिए ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही। और हंस दिए, नहीं ये तो बुरा। अरे भैया, ये ध्यान रखना, हमारे अनादि काल के संस्कार राग देश के हैं। हमें दूसरों की निंदा करने में आनंद आता है, दूसरों की पहचान करने में आनंद आता है, किंतु अपने अंदर झांकना, सामने वाले के बारे में हम बहुत जल्दी बुरा सोच लेते हैं, जबकि हमारा धर्म कहता है भैया सामने वाले के बारे में तूने बुरा सोचा है तो कर्म बंधेगा, अच्छा सोचा है तो अच्छा सोचा है तो तेरा तो अच्छा हो रहा है, तू तो अच्छी सोच रखना। किंतु हमारी परिणति ऐसी है कि बुराई करने पे दृष्टिकोण ज़्यादा जाता है। एक माँ भी है ना, यदि एक माँ आधा गिलास दूध बच्चे को दे दे तो बच्चा क्या बोलता है? आधा गिलास तो खाली है, वो सोच गलत हो रही है। आधी बोल, अरे आधा तो भरा हुआ है ना। तो हमारी ये सोच है, और तुम्हारी नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व की आदमी की सोच है, उसको जो नहीं है वो सोचने में आनंद आता है, जो है उसका आनंद नहीं लेता। इसलिए भैया हमारा शासन कहता है सोच, अच्छा सोच। गांधी के 3 बंदर थे ना। पहला बंदर बुरा मत सुनो,
सुनो, बुरा मत। और भगवान महावीर के 4 बंदर थे, बुरा मत देख, बुरा मत बोल, बुरा मत सुन और बुरा मत सोच। जिस दिन ये सोच आ जाएगी तेरा चौथा बंदर तीनों पे भारी पड़ जाएगा। इसलिए अपनी सोच बदलो, सबके लिए अच्छा सोचो। गुरुदेव, दूसरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि कुछ श्रावक होते हैं जिनका अभिषेक न करने का नियम होता है, या वो नहीं करते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन देव दर्शन जरूर करते हैं। तो गुरुदेव, मेरी शंका है कि जब वो अपने कर्म क्षेत्र जाते हैं, दुकान मकान मतलब दुकान या सर्विस वगैरह कहीं भी जाते हैं, तो उनका ये रहता है कि मैं दुकान जा रहा हूँ, सर्विस करने जा रहा हूँ, मंदिर के दर्शन करता हूँ फिर चला जाऊँगा। एक ये रहता है कि पहले मैं मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर के दर्शन करता हूँ, फिर मैं अपने कर्म क्षेत्र की तरह चले जाऊँ। तो गुरुदेव, उनके भाव कैसे होने चाहिए गुरुदेव? पहली बात तो ये रही जो आपने सवाल किया कि कुछ श्रावक का नियम होता है कि वो अभिषेक नहीं करते हैं। श्रावक मतलब गुरुदेव कुछ होते हैं ना गुरुदेव, आते ही नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो जैन कुल में जैन लिखता है अपने नाम के पीछे, जो जैन होने के बाद नमो ओरियंताणम बोलता है और यदि जिनेंद्र देव का अभिषेक नहीं करता है तो उसे अपने नाम के पीछे जैन लिखने का अधिकार नहीं है। यदि वो नमो ओरियंताणम बोलता है और भगवान का अभिषेक नहीं करता है और अपना अभिषेक करता है डोली 3-3 4 बार, तो समझना तूने कर्म बंद किया है। और क्योंकि हमारा शासन कहता है तूने जो स्नान किया है किस लिए किया है? जिनेंद्र देव का अभिषेक करने के लिए। और यदि तू जैन होने के बाद भी अभिषेक नहीं करता है तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली हमारा और कोई नहीं। अब एक व्यक्ति कह रहा भैया बाजार जा रहा हूँ सब्जी लेने, मंदिर भी चला जाऊंगा। अरे कह रहा भाई मंदिर जा रहा हूँ, यदि सब्जी मिल गई तो लाऊंगा। तो दोनों के भावों में इतना अंतर आ गया कि जो कह रहा है कि बाजार जा रहा हूँ, यदि मंदिर का समय मिला तो जाऊंगा, उसने तो जबरदस्ती में मंदिर गया है, मजबूरी में मंदिर गया है और मजबूरी का धर्म तो आश्रम देकर जाएगा। और एक कह रहा भाई मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर जाते समय कोई काम नहीं करूँगा, पहले तो मंदिर जाऊँगा, यदि समय मिला, यदि मंदिर से समय मिल गया तो सब्जी लेकर हुआ आ जाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपने भावों में निर्मलता लाई। अब वो निर्मलता लाने के बाद भली सब्जी ले ले वो, फिर भी उसको पुण्य का ही बंध होगा। नमस्ते गुरुदेव। और किसी की शंकाएं हैं? आचार्य श्री, अभी दिमाग में आया मेरे कि माता जी जैसे कर्म सिद्धांत पर प्रकाश डाल रही हैं आजकल, तो 3 प्रकार के कर्म आगम में आते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन नौ कर्म को समझने में मेरे को बहुत टाइम लगा, क्योंकि जीव के सुख दुख में ये भी निमित्त बनते हैं। तो जैसे 5 प्रकार के शरीर है, औदारिक है, वैक्रिक है, आहारक है, तेजिस है, कारमान है, इनके माध्यम से कैसे निमित्त बनता है, ताकि नौ कर्म की इसका नाम क्यों दिया, नौ कर्म शाब्दिक नाम क्यों दिया? देखो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म तो है पुनर्गल प्रगणाओं का कर्म रूप पंडित होना, उसे द्रव्य कर्म कहते हैं। भाव कर्म कहते हैं कि जब वो कर्म हमने बांध देते हैं, जब अपना उदय में आकर फल देते हैं, उन्हें भाव कर्म कहते हैं। नौ कर्म ने सहायक वर्गना, सहायक वर्गना, जैसे कि किसी को नींद बहुत ज्यादा आती है, ज्यादा नींद आती है, नींद ज्यादा आने का मतलब है दर्शनावंडी कर्म। तो दर्शन के 9 भेद हैं। अब नींद ज्यादा क्यों आई? क्योंकि तूने जो आचार्य भगवंत नेमी चंदी सिद्धांत चक्री कर्म कांड में लेते हैं, नींद आना किसका कर्म है? दर्शनावंडी का भेद है। 9 भेद है ना, उसमें 5 निद्रा जो है वो दर्शनावंडी का भेद है। तो वो लिख रहे हैं नींद आना अधिक क्यों आई नींद? जो व्यक्ति भैंस का दूध पीते हैं, जो व्यक्ति भैंस के दूध का मट्ठा पीते हैं, जो व्यक्ति भैंस के दूध की छाछ पीते हैं, या जो व्यक्ति भैंस का ज़्यादा घी खाते हैं, उनको ज़्यादा नींद आएगी। ये सहायक वर्गना हो गई। काला जी, ये क्या हो गई? उसकी सहायक वर्गना। इसलिए कि 9 कर्म मतलब हो गया 3 शरीर, 6 प्राप्ति, औदारिक, वैक्रिक, हारक। और 6 प्राप्ति मैंने आहार, शरीर, इंद्रिय, सांस, भाषा और मन। 3 शरीर 6 प्राप्ति के योग्य पुनकल वर्गनाओं का आना 9 कर्म है। और 9 कर्म का शाब्द करके सहायक वर्गना। नमोस्तु गुरुदेव।
हाँ भाई। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि गणधर वाले स्तोत्र का क्या महत्व है, और प्राय ये देखा जाता है कि सभी जिनवाड़ी के अंदर वो नहीं मिलता है, तो ऐसा क्यों है? सवाल आपका बहुत अच्छा आया है। गंधर्वले स्तोत्र, जब कोई भव्य जीव मुनि बनने जाता है ना, जब कोई जीव भव्य जीव मुनि बनने जाता है तो उसकी दीक्षा के ऊपर गंधर्वले विधानी किया जाता है। क्योंकि गंधर गण प्लस धर, गण को धारण करने वाले अर्थात मुनि, आरिका, छुल्लक, छुल्लिका अथवा ऋषि, मुनि, यति, अंगार, इनको धारण करने वाला, इनका जो स्वामी होता है उसे कहते हैं गणधर। और गणधर जो होते हैं उनको रिद्धियां होती हैं। अनंत भगवान के पास 64 रिद्धि होती हैं, तो गंधर के पास 63 रिद्धियां होती हैं। इसलिए वो रिद्धियां मुनि बनने पर ही प्राप्त होती है। इसलिए गंधर वाले विधान, जो मुनि बनना चाहता है, जो महावर्ती बनना चाहता है, जो मोक्ष मार्ग पे आना चाहता है, उसके लिए किया जाता है। और गंधर वाले विधान हर कोई नहीं पढ़ता है, इसलिए हर जिनवाणी में ये मिलता नहीं है। इसलिए गंधर वाले विधान यदि स्तोत्र पढ़ना हो तो आप इस भावना से पढ़ो कि भगवान मेरे अंदर भी भाव पैदा हो कि मैं भी मुनिराज बन जाऊं। उसे कहते हैं गंधर वाले स्तोत्र। नमस्ते गुरु। जैसा कि आपको मालूम है, थोड़ी देर में बच्चों के लिए कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। संयोजिका आ जावे आगे की भाई, आगे चलिए, आरती की बात करेंगे, ठीक है। और आरती के बाद जो कार्यक्रम होगा और उसकी जो पारितोषिक वितरण होगा वो पारितोषिक। काला जी अभी इस सारे काम को रोक दो, अभी हमारा समय चल रहा है। चलिए आरती के लिए आ जाओ, पहले आरती के लिए। ओम माइक दो भैया। किसी और की शंका है? अभी हमारा समय चल रहा है। जी महाराज। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते गुरुवर। जब मुनिराज संलेखना ले लेते हैं और उनकी बहुत दिनों तक संलेखना होती नहीं है, फिर उनका देव दर्शन और जिन अभिषेक का कैसे रहता है? फिर वो वहाँ जा नहीं पाते हैं, वहाँ देव दर्शन भी नहीं कर पाते हैं और अभिषेक भी नहीं देख पाते हैं, फिर उनको क्या बंद होता है और क्या कर्म बंद उनके चलते हैं? भैया ये सवाल पूछो तुम्हारे से में है। पूछिए। बहुत दिनों के बाद मुझे ये पूछने की आदत आ गई आज। माता तुम्हारे दादाजी बूढ़े हो जाएं और उनके हाथ पैर में चलने की सामर्थ्य नहीं, तो उनको नियम है कि हमें देव दर्शन करना, तो क्या करोगे? चित्र दिखा सकते हैं। चित्र? चित्र या तो तुम्हें कभी दादाजी से पाला पड़ा ही नहीं तुम्हारा। दादाजी से तो पढ़ा है, पर ये ऐसा देख मैंने सवाल पूछा है, यदि तुम्हारे घर में दादाजी हो और दादाजी का नियम है कि मुझे प्रतिदिन देव दर्शन करने हैं, अब उनकी सामर्थ्य ऐसी नहीं कि वो चल सकें या बिस्तर से उठ सकें, तो उस समय तुम क्या करोगे? मंदिर ले जाने का प्रयास करेंगे। मंदिर वो बिस्तर पे से उठ ही नहीं सकते, अब उनको 1 नंबर 2 नंबर बिस्तर पर ही करना है, वो उठ ही नहीं सकते, तो क्या करोगे? और नियम भी है कि बिना देव दर्शन के पानी नहीं पीऊंगा मैं, क्या करोगे? घर नहीं, वो तो घर पे चेतालय होने पे भी नहीं उठ सकते नहीं, ना। फिर आपको मंदिर जी से भगवान को ले जाकर उनको दर्शन कराने पड़ेंगे, तभी तू पोता बनाएगा। वैसे ही यदि कोई मुनिराज हैं जिन्होंने जीवन भर साधना की, अब वो मुनिराज सलेखना ले चुके हैं, अब वो सलेखा लेने के बाद इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अब ज़्यादा चल सकें, तो उस समय मंदिर जी से भगवान को लाकर वहाँ विराजमान किए जाएंगे और उनको दर्शन करवाया जाएगा, अभिषेक दिखलाया जाएगा। और ये वर्णन हमारा भगवती आराधना कहती है, मरण कंडिका कहती है। और इतना ही नहीं, यदि वो छपक रात में बोले मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, तो रात में भी भगवान के दर्शन करवाए जाएंगे, जो कि वो सलेखना करने वाला चेतन भगवान है और प्रतिमा अचेतन भगवान है। नमस्ते। आइए सरला चूड़ीवाल अपनी जिज्ञासा लेके आ रही हैं, तत्पश्चात गुलाब जी तैयार रहेंगे। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, सुबह प्रवचन में आपने बताया था कि अगर कोई एक गाल पर चाटा लगाए तो अपनी धर्म की रक्षा के लिए मतलब उससे दूसरा गाल आगे नहीं करना, कहने का मतलब है। और दूसरी तरफ
नहीं, वापस उसको मतलब रक्षा करने के लिए उसके ऊपर वार कर सकते हैं। और दूसरी तरफ पार्श्वनाथ भगवान, तो जिनके ऊपर कई उपसर्ग आए फिर भी उन्होंने क्षमा, आगे से आगे क्षमा करते गए। तो ये तो दोनों विरोधाभास, तो कैसे इसको। चलो, एक सवाल मेरा आपसे है, आपके घर में यदि दो चोर आ जाएं और वो आपका माल चुरा रहे हो, आप क्या करोगे? वार करें। नहीं कहोगे ओम क्षमा भैया क्षमा करो, ले जा भाई ले जा, सब ले जा, बोलोगे क्या? नो कि हमारा शासन कहता है दया करना एकदम, तू ले जा भाई मैं तो ले आऊंगी, ऐसा करोगी? तो ये ध्यान रखना, यदि भगवान पारसनाथ ने उसको हर भव में क्षमा करी, पहले समझाया, पहले हर भव में से समझाया भी तू ऐसा मत कर, और जब वो नहीं माना तो उसने सोच लिया भाई मुझे तो भगवान बनना है ना, मैं क्षमा करता जाऊंगा। वैसे ही पहला मार्ग हमारा क्या है? क्षमा करने का। यदि कोई हमसे लड़ने आ रहा, आ बैल मुझे मार, आ बैल, कोई हमें छेड़ने नहीं आ रहा है तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे, फिर हम ये नहीं कहेंगे आप बैल मुझे मार, शांति से बैठे। किंतु कोई हमें छेड़ने आया है और हमें मार रहा है, एक बार तो माफ करेंगे, दूसरी बार भैया ऐसा मत कर, तीसरी बार देख भैया मैं भी कायर तो नहीं हो, और 3 बार समझाने के बाद चौथी बार भी ना माने तो आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं आर्य को आर्य की भाषा और मलेश को मलेश की भाषा में समझाना भी पड़ेगा। यदि कोई हमारे मुनियों पर उपसर्ग करेगा, एक बार तो माफ कर देंगे, दूसरी बार थोड़ा सा धमकाएंगे भैया अब की बार करा तो खर, आगे नहीं करना, और तीसरी बार यदि वो नहीं मानेगा तो फिर हम कायर नहीं, क्षत्रिय वंश के तो हैं, तीर्थंकरों के वंश के तो हैं। क्षमा करा है, बैर नहीं बांधा है। तूने हमें छेड़ा, हमने तुझे उत्तर दिया, और बाद में वो गांठ वहीं की वहीं खोल दी, से कहते हैं क्षमा। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। मेरा सवाल है, मेरे एक मित्र ने पूछा था कि तुम जैन समाज के हो और अहिंसक समाज के हो, पर तुम्हारे भगवान के जो चिन्ह हैं, जैसे महावीर स्वामी के, पारसनाथ भगवान के या काफ़ी भगवानों के चिन्ह अहिंसक, ये हिंसक जानवरों के हैं, तो क्या आप ये हिंसक पर्याय को मानते हुए उनके चिन्ह आए या क्या हुआ? जबकि हमारे भगवान के जैसे रामचंद्र भगवान के वो धनुष है, तीर है, शंकर भगवान का परशुराम जी का भाला है, तो उनको हम हिंसक मानते हैं, तो ऐसा क्यों है? पहली बात तो ये रही जो आपने सवाल किया उसके विपरीत में नहीं बैठना, नहीं खड़े हो जाओ। उन्होंने बोला कि आपके जैन समाज के लोग सारे हिंसक हैं, फिर भी इनके सारे चिन्ह जो हैं वो पशु जैसे हिंसक पशु के चिन्ह दिए। तो मैं ये पूछता हूँ, भगवान शिव जिनको शिव मानते हैं उनके गले में कौन क्या पड़ा हुआ है? सर्प, नागराज। और सांप कैसा है? हिंसक है। हिंसक है। उसके बाद जो उनके यहाँ काली की मूर्ति बनी हुई है उसके हाथ में क्या है? नरमुंड है, वो भी हिंसक ही है ना। उसके बाद उनके यहाँ जो गोरी की है, गोरी जिन्हें वो शेरा वाली बोलते हैं, उनकी सवारी कौन है? शेर है, वो भी हिंसक है। नहीं मेरे महाराज जी, वो उनका सवाल ये था कि ये सब होते हुए भी हम लोग क्रोध पे जाते हैं, कोई गुस्सा होता है तो हम लोग तुरंत गुस्सा कर लेते हैं। ये लोग हमारे जैसे इष्ट को मानते हैं कि हमें जैसे नरमुंड लिया तो हम लोग बदला लेंगे उनसे, वो ये सोचते हैं। कौन बदला लेंगे? दूसरे समाज के जैसे जो उनको मानते हैं। पहली बात तो ये रही, हमारे तीर्थंकरों के चिन्ह पशु हैं। ये पशु कैसे बने हैं? इनसे हिंसक या हिंसक का कोई मतलब नहीं है। ये तो जो जब वो पैदा हुए थे उसी समय उनके पैर में, दाहिने पैर के अंगूठे में चिन्ह बना हुआ था, और जो चिन्ह सौदा बिंदा ने देखा वो चिन्ह निर्धारित कर दिया। फिर भी तुम्हें उत्तर ना जी, उत्तर देना। देख भैया, एक होता पूंछ वाला और एक होता मूछ वाला। कौन हो गए? दो गए ना। पहले पूंछ वाले से मूछ वाला डरता था, किंतु आज उल्टा होता जा रहा है। मूछ वालों से पूछ वाले बहुत अच्छे हैं। कोई भी पशु यदि आप शांति तक तुम्हें छेड़ेगा नहीं, यदि तुम उसे छेड़ोगे तो वो तुम्हें दौड़ेगा। किंतु मनुष्य कैसा है? उससे तुम छेड़ो ना छेड़ो फिर भी तुम्हें आल बैल मुझे मार वाला काम करेगा। इसलिए हमारे तीर्थंकरों के चिन्ह पशु हैं। इसका लॉजिक एक ही है कि वो स्वाभाविक हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर पे चिन्ह बनकर आते हैं, वैसे ही जब हमारे तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं तो उनके शरीर पर भी पैर में, अंगूठे में चिन्ह बनकर आता है। जो चिन्ह बनकर आता है वही हम निर्धारित कर देते हैं। इससे हिंसा या हिंसकता कोई मतलब नहीं है। नमस्ते गुरुदेव। गुलाब चंद जी साहब। नमस्ते आचार्य श्री। मेरा प्रश्न है, आप प्रवचन में बोल रहे थे
कि कोई दाढ़ी बना के आया या कटिंग करवा के आया तो 3 घंटे तक उसके सूतक रहता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ऑटोमेटिक अगर बाल टूट गया तो उसका भी सूतक रहता है क्या? ऑटोमेटिक मतलब अपने आप खिर गया। अच्छा दादाजी, मेरा भी सवाल आपसे। आप गाड़ी से जा रहे थे जी। और सामने से कोई गाड़ी वाला आया तुम्हें ठोक गया, दोस्त किस पर जाएगा? गाड़ी वाले क्यों भैया, क्यों जाएगा? ठोका उसने। उसने तुम्हें क्यों, गाड़ी ठोकी उसने, तुम्हें नहीं ठोका उसने। ये ध्यान रखना, यदि हमारा बाल अचानक गिरता है उसका सूतक नहीं है। हमने जो बाल निकालने के लिए इस्तेमाल वस्तु की है वो सब की सब कैसी हैं? हिंसक आत्मक हैं। और जब हिंसक आत्मक वस्तु का इस्तेमाल करोगे तो आपको पाप तो लगेगा। दूसरी बात, जो लोग भार बनाने के लिए जाते हैं और वो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको स्पर्श करने पर आपको स्नान करना पड़ता है, इसलिए आपको स्नान करना पड़े। और जो बाल अपने आप टूट रहे हैं उसके लिए आपको ना स्नान करना ना कुछ सोता करना, बल्कि सोचना यदि बाल झड़ रहे हैं तो वो कहने भैया आप छोड़ घर और महाराज बन गया। नहीं, और साथ में एक और शंका है कि किसी के क्या दाग में जाके आए तो मंदिर मतलब अभिषेक करने के लिए कितने टाइम तक अपन? यदि आप किसी के मरने पर गए हो तो आपको 24 घंटे का सूतक पालन करना है। 24 घंटे एक दिन का। यदि आप सवेरे गए हो तो अगले दिन सवेरे तक सूतक है, और यदि आप शाम को 6 बजे गए हो तो सवेरे 5 बजे आप भगवान का अभिषेक, एक रात बीतनी चाहिए बस। सवेरे हो, दिन में हो, शाम को हो, 8 बजे हो, 9 बजे हो, 10 बजे हो, 12 बजे तक यदि आपने कुछ कर लिया है तो रात बीती और बात रात गई और बात गई। नमस्ते आचार्य। महाराज बड़ा गुलाब जी। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं? लास्ट बोलिए। नमस्ते महाराज जी, वंदनाएं माता जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, कोई भी कपड़े पे जानवर का चित्र बने हुए होते हैं, साड़ियों पे किसी पे भी, तो वो अपन को मतलब पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए कपड़ों पे? देखो, कायदे में तो हम ऐसे वस्त्रों को ना पहने जिनको देखकर कोई हमारे परिणाम खराब बना ले। और हम जैन लोग हैं, हम लोग जैन लोग अच्छे कपड़े पहने, पशु वाले कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि यदि वो पहनोगे कहीं ना कहीं वैसे फिर भाव भी बनने में निमित्त बन सकते हैं। इसलिए ऐसे निमित्त को पालो ही मत जिससे हमारे भाव खराब बने। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे वो खाने के लिए जो भी सामान देते हो ना उसका आकार ऐसा बना देते हो, अब वो कहते हैं मैं उसका कान खा रहा हूँ, मैं उसका हाथ खा रहा हूँ। ऐसे काम हमें ऐसे कपड़े पहनने, क्योंकि वो भी जीव आत्मा है, भले वो चित्र है, किंतु प्यारा पैर रखोगे धोगे तो पाप तो लगेगा ना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आइए मंगल आरती।